हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रशुल्क के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, यानी प्रशुल्क का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रशुल्क का जो है अनेक प्रभाव है जो उनकी आयात की घटाने की शक्ति पर निर्भर है। प्रशुल्क का जो प्रभाव है उनकी आयात को घटाने की शक्ति पर निर्भर है प्रशुल्क का प्रभाव। ठीक, देखिए, पहला हम लोग जो अध्ययन करते हैं प्रशुल्क का प्रभाव का, वो है समस्त अर्थव्यवस्था को लेकर अध्ययन करते हैं। समस्त अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य संतुलन विश्लेषण। और एक जो हम लोग अध्ययन करते हैं दूसरा, वो करते हैं विशेष वस्तु अथवा बाजार के दृष्टिकोण से। विशेष वस्तु अथवा बाजार के दृष्टिकोण से, जिसे क्या कहते हैं, आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं। आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं, आंशिक संतुलन। और यही आंशिक संतुलन विश्लेषण का हम लोग अध्ययन करेंगे। आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत ही हम लोग प्रशुल्क के प्रभाव को जानेंगे। ठीक, आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत। देखिए, अर्थशास्त्री एक हैं किंडलबर्गर, जो कि आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत जो है वो प्रशुल्क के प्रभाव के बारे में बताते हैं। ठीक, इनके अनुसार जो है, किंडलबर्गर के अनुसार प्रशुल्क जो है व्यापार कीमतों, उत्पादन, उपभोग, ठीक, परिवर्तन कर देता है। प्रशुल्क जो है क्या करता है, कीमतों, उत्पादन, ठीक, और उपभोग में परिवर्तन कर देता है, तथा साधनों का पुनर्विभाजन, साधन अनुपातों में परिवर्तन और आय का पुनर्वितरण और रोजगार में परिवर्तन कर सकता है। किंडलबर्गर जो है प्रशुल्क के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। ठीक, और भुगतान संतुलन की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ जो लिखा गया है, यानी किंडलबर्गर के अनुसार अर्थव्यवस्था पर इतने तरह के प्रभाव जो है यानी कि प्रशुल्क के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग किंडलबर्गर के अनुसार जो भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है प्रशुल्क का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए, मेरा पहला पॉइंट है कीमत प्रभाव। ठीक, कीमत प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रेखा चित्र से। रेखा चित्र से हम लोग कीमत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, ये हम लोग का रेखा चित्र है। इसमें जो है रेखा चित्र में हम लोग का एक्स एक्सिस पे कीमत को लिया गया है, नहीं वाई एक्सिस पे कीमत को, प्राइस को। ठीक, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे प्राइस को, और इधर आपका एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को लिया गया, क्वांटिटी को लिया गया। ठीक, यहाँ पे अब हम लोग रेखा चित्र देखिए, डी डी जो है, ये डी है, डिमांड कर्व है। ठीक, और एस ये सप्लाई कर्व है। एस ये हम लोग का क्या है, सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व है। और हम लोग का देखिए यहाँ पे पी बी जो है आयात पूर्ति वक्र है। पी, यहाँ पे पी और बी, ये हम लोग का आयात पूर्ति वक्र है, जो ओपी कीमत पे पूर्णतः लोचदार है। हम लोग देख सकते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। ये जो है पीबी जो है क्या है, ओपी कीमत पे पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है। ठीक, देखिए, अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्रशुल्क से पहले क्या है कंडीशन और प्रशुल्क के बाद क्या कंडीशन है। तो प्रशुल्क से पहले जो है, देखिए, संतुलन बिंदु बी पे है, संतुलन बिंदु बी पे है। बी पे संतुलन बिंदु है, जहाँ पे पीबी जो है, जो मेरा पीबी विश्व पूर्ति वक्र है, पीबी जो है विश्व पूर्ति वक्र जो है घरेलू मांग वक्र को
घरेलू मांग वक्र ये डी है, डी को बी बिंदु पे क्या करती है, काटती है, तो संतुलन बी पर स्थापित होता है। तो संतुलन बी पर जब स्थापित होगा तो हमारा कितना कीमत है, ओपी, कीमत हमारा है ओपी। यहाँ वस्तु की कुल मांग जो है कितनी है, वस्तु की कुल मांग हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए OQ3 के बराबर है, OQ3 के बराबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा OQ3 के बराबर कुल हम लोग का क्या है, हम लोग का कुल मांग है, ठीक, OQ3 के बराबर हम लोग का कुल मांग है। कुल मांग कितना है, OQ3 के बराबर है, और घरेलू पूर्ति कितनी है, OQ है, OQ के बराबर घरेलू पूर्ति है, और कुल मांग कितना है, OQ3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि QQ3 के बराबर, QQ3 के बराबर मात्रा जो है हम लोग क्या करेंगे, आयात करके पूरा करेंगे, क्या करेंगे, आयात करके पूरा करेंगे। और घरेलू पूर्ति हमारी क्या है कि OQ हम ये जो है घरेलू पूर्ति से पूरा करेंगे, और QQ3 जितना है बाद बाकी हम लोग क्या करेंगे, आयात करके पूरा करेंगे, ठीक। ये है मेरा प्रशुल्क से पहले की कंडीशन। जब प्रशुल्क लग जाता है, ठीक, अब जब प्रशुल्क लग जाता है तो क्या होता है, जब प्रशुल्क लग जाता है तो क्या होता है, P1 के बराबर प्रशुल्क लगने से, देखिए P1 के बराबर प्रशुल्क लगने से कीमत जो है OP से बढ़कर क्या हो जाती है, OP1 हो जाती है, OP1 हो जाती है कीमत। और हमारी जो है घरेलू पूर्ति जो है, और यही जो है, और घरेलू पूर्ति कितना हो जाती है, OQ से बढ़कर क्या हो जाती है, OQ1 हो जाती है, OQ1 हो जाती है घरेलू पूर्ति। और आयात की मात्रा जो घटकर क्या है, जो मेरा आयात की मात्रा घटकर कितना हो जाती है, Q1 Q2, आयात की मात्रा कितना हो जाती है, Q1 Q2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो OP से कीमत बढ़कर OP1 जो कीमत हुई, OP से कीमत बढ़कर OP1 हुई, यही हमारा क्या है, कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव है, यही हमारा क्या है, कीमत प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि जब प्रशुल्क लगा तो OP से बढ़कर कीमत OP1 हो गई, यही है हमारा कीमत प्रभाव। और हमारी घरेलू पूर्ति बढ़कर OQ से क्या हो गए, OQ1 हो गई, OQ1 हो गई। और आयात की मात्रा घटकर कितनी हो गई, हमारे Q3 से घटकर कितना हो गई, Q3 से घटकर कितना होगा, Q1 Q2 के बराबर, यही हमारा था कीमत प्रभाव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है ग्राफ का, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रशुल्क से पहले की स्थिति, ठीक, जहाँ घरेलू मांग वक्र डी विश्व पूर्ति वक्र PV को काटती है, मांग OQ3 है, और जबकि कुल पूर्ति OQ है, और प्रशुल्क लगने के बाद की स्थिति को यहाँ पे दिया गया है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब आता है हम लोग का संरक्षण प्रभाव। देखिए संरक्षण प्रभाव बताता है कि क्या बताता है, आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योगों को जो है विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचाया जा सकता है। यानी कि कोई भी देश जो आयातित वस्तु होती है उस पर प्रशुल्क लगाकर जो है घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचाए, यही हमारा क्या है, संरक्षण प्रभाव के अंतर्गत आता है। चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए
रेखा चित्र में हमारा जो है वही सेम डायग्राम है मेरा, ठीक, जिसमें जो है OY एक्सिस पे हम लोग प्राइस को लेकर चलते हैं, प्राइस को लेकर, और क्वांटिटी को लेकर OX एक्सिस पे, क्वांटिटी को लेकर OX एक्सिस पे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं संरक्षण प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। देखिए OP कीमत पर जो है वस्तु की कितनी मात्रा आयात की जाती है, Q1 Q3। OP कीमत पर जो है कितनी आयात की जाती है, Q1, और इधर आपका क्या है, Q3 के बराबर, Q1 Q3 के बराबर आयात की जाती है, ठीक। तो जब जो है PP1 के बराबर आयात शुल्क लगाया जाता है, PP1 के बराबर, यानी PP1 के बराबर आयात शुल्क लगाया जाता है, तो कीमत क्या है, OP से बढ़कर OP1 हो गई। कीमत क्या हो गया, OP से बढ़कर OP1 हो गई। और आयात की मात्रा भी अब क्या हो गई कि घट गई, आयात की मात्रा घट कर क्या हो गई, पहले आयात Q3 था, अब आयात की मात्रा घटकर कितना हो गई, घटकर प्रशुल्क लगने के बाद घटकर क्या हो गई, Q1 Q2 के बराबर हो गई, Q1 Q2 के बराबर हो जाती है। और घरेलू उत्पादन पूर्ति हम देखते हैं, पहले कितना थी, OQ थी, और OQ से अब बढ़कर क्या हो गई, ये देखिए, यानी कि OQ1 हो गई। घरेलू उत्पादन बढ़कर क्या हो गए, OQ से OQ1 हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रशुल्क लगाने से जो है उत्पादन में जो वृद्धि हुई वही प्रशुल्क का क्या है, संरक्षण प्रभाव है। प्रशुल्क लगाने से जो है घरेलू उत्पादन, देखिए घरेलू उत्पादन में Q1 के बराबर वृद्धि हुई, घरेलू उत्पादन में हम देखेंगे तो Q1 के बराबर जो वृद्धि हुई, Q1 के बराबर, यही क्या है, प्रशुल्क का संरक्षण प्रभाव है। क्योंकि पहले घरेलू पूर्ति OQ था, अब OQ1 था, तो घरेलू उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, तो Q और Q1 के बराबर घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। और यही मेरा क्या है, प्रशुल्क का जो है क्या है, संरक्षण प्रभाव है, संरक्षण प्रभाव है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, उपभोग प्रभाव। उपभोग प्रभाव के अंतर्गत जो है क्या आता है, उपभोग प्रभाव हम लोग थर्ड पॉइंट का देखेंगे। अब देखिए प्रशुल्क का उपभोग प्रभाव वस्तु का उपभोग क्या है, घटाता है, जिस पर प्रशुल्क लगाया जाता है, और उपभोक्ताओं का निवल यानी कि कुल संतुष्टि भी घटता है। और किसी भी चीज़ का जो है प्रशुल्क लगेगा कि आयात पे अगर प्रशुल्क लगेगा, किसी वस्तु के आयात पे प्रशुल्क लगेगा तो क्या होगा, लोग महंगी हो जाएगी, यानी कि प्राइस बढ़ जाएगा उस वस्तु का। प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसका डिमांड करेंगे, यानी कि उपभोग कम होगा उस वस्तु का, ठीक। उपभोग कम होगा तो संतुष्टि भी कम होगी, उपभोक्ता की संतुष्टि भी क्या होगी, कम होगी उपभोक्ता की, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्व प्रभाव। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, राजस्व प्रभाव। देखिए प्रशुल्क के परिणाम स्वरूप जो है सरकार की प्राप्तियों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव कहते हैं। यानी कि टैरिफ लगने से, यानी प्रशुल्क लगने से सरकार की, अगर प्रशुल्क लगेगा, ठीक, तो सरकार की प्राप्तियों में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव। अब हम लोग इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए राजस्व प्रभाव को अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे उसी तरह जो है OY एक्सिस पे जो है क्या लिया गया है, OY एक्सिस पे आपका प्राइस को लिया गया है, और क्वांटिटी को OX एक्सिस पे लिया गया है। प्राइस को लिया गया है और OX एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए प्रशुल्क जब लगने से पहले
देखिए ओपी कीमत पे जो है कोई प्रशुल्क नहीं लग रहा है, यानी कि ओपी पे जो है ओपी पे प्रशुल्क शून्य है। प्रशुल्क क्या है? प्रशुल्क शून्य शून्य है, ठीक। और जब जब इसलिए जो है इसमें प्रशुल्क लगा दिया जाता है पी1 के बराबर, पी1 के बराबर प्रशुल्क लगा दिया जाता है तो कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। ओपी से बढ़कर ओपी1 कीमत हो गई अब, ठीक। प्रशुल्क लगा दिया गया और कीमत में भी वृद्धि हो गई, तो सरकार को जो है आयात शुल्क गुने आयात मात्रा के बराबर क्या होता है? राजस्व प्राप्त होता है। आयात मात्रा के बराबर क्या प्राप्त होता है? राजस्व प्राप्त होता है। यही क्या है? हमारा राजस्व प्रभाव है, ठीक। तो यहाँ पे जो है देखिए कीमत में जो वृद्धि हुई, ठीक, आयात शुल्क और आयात मात्रा, जो आयात मात्रा ये है, ठीक। तो ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्षेत्र, ये हो गया इतना कीमत और ये हो गया आयात मात्रा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये MNAB यानी ये जो आर जो क्षेत्र है, आर के बराबर सरकार को क्या हुआ? राजस्व प्राप्त हुआ। ये जो क्षेत्र है ये छायांकित क्षेत्र से दिखा दिए, देखिए, तो इसके बराबर क्या हुआ? सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ। तो यही क्या है? राजस्व जो है प्रभाव है, ठीक। यानी कि सरकार के आयात पर शुल्क लगाने से, ठीक, जो भी राजस्व में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व प्रभाव। और ये देखिए आयात शुल्क गुने आयात की मात्रा को मल्टीप्लाई करके राजस्व निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। पांचवा पॉइंट जो है पुनर्वितरण प्रभाव। पांचवा पॉइंट क्या है? पुनर्वितरण प्रभाव। इसमें क्या है कि प्रशुल्क लगने के बाद उत्पादकों को अपनी वस्तु का कीमत क्या है? अधिक प्राप्त होता है। यही क्या है? प्रशुल्क का पुनर्वितरण प्रभाव है। देखिए टैरिफ जब लगेगा तो क्या होगा? उत्पादकों को जो है अपनी वस्तु का कीमत क्या है? अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि प्रशुल्क जब लगेगा तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो उत्पादकों को जो है अधिक कीमत प्राप्त होगा। क्या होगा? अधिक कीमत प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत क्या होगा? देना पड़ेगा। और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत क्या होगा? देना पड़ेगा, कीमत देना पड़ेगा। तो यही जो है प्रशुल्क का क्या है? प्रशुल्क का यही है पुनर्वितरण प्रभाव। यानी प्रशुल्क लगने के बाद उत्पादकों को अपनी वस्तु की अधिक कीमत प्राप्त होती है और वही क्या है? प्रशुल्क का पुनर्वितरण प्रभाव है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बीओपी पर प्रभाव। बीओपी पर प्रभाव, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव, ठीक। इसमें जो है यहाँ पे देखिए भुगतान संतुलन पर प्रभाव। प्रशुल्क से जो है भुगतान संतुलन पर क्या होता है? अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि क्या होता है? प्रशुल्क लगने से आयात घट जाती है और परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यय घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यय घट जाता है। देखिए प्रशुल्क लगने से क्या होता है? बीओपी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो क्या होता है? आयात की मात्रा कम हो जाती है, आयात घट जाता है। और आयात जब घटेगा तो आयात जब घट जाएगा तो हमको जो है किसी अर्थव्यवस्था को अब उसके बदले में भुगतान भी कम करना पड़ेगा, भुगतान भी घट जाएगा, ठीक। यानी जितना कोई खरीदेगा उतना ही तो उसका पेमेंट करेगा, तो आयात कम हो जाएगा तो भुगतान भी कम हो जाएगा। यही हमारा भुगतान संतुलन पर प्रभाव, ठीक।
प्रशुल्क लगने से आयात जो है क्या है, घट जाता है। इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। वही रेखा चित्र है, सिंपल सा है कि देखिए प्रशुल्क लगा, जब P1 के बराबर प्रशुल्क लगा तो आयात तो घट गया ना। पहले हम लोग आयात करते थे Q3 के बराबर, अब हम लोग इतना ही आयात करते हैं Q1 Q2 के बराबर। तो ये सिंपल था, यानी कि प्रशुल्क लगता है और आयात क्या है, घट जाता है। अब देखिए व्यापार शर्तों पर प्रभाव, इसको हम लोग देखेंगे। व्यापार शर्तों पर प्रभाव, देखिए प्रशुल्क जो लगने से जो है क्या होता है, देश के व्यापार शर्तों में सुधार होता है। देश की व्यापार शर्तों में सुधार होता है। ठीक, इसको अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। इंग्लैंड जो है क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। इंग्लैंड वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। जर्मनी क्या है, आयातक देश है, आयात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रशुल्क से पहले जो है, जब यानी कि टैरिफ नहीं लगाया जाता है, तो OP1 कीमत पे क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक, OP1 कीमत पे व्यापार होता है। ये देखिए D1 जो है इंग्लैंड का जो है मांग वक्र है, S1 जो है क्या है, इंग्लैंड का मांग वक्र है। उसी तरह यहाँ पे D2 S2 जर्मनी का मांग वक्र पूर्ति वक्र है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब प्रशुल्क, कहने का मतलब प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है तो प्रशुल्क से पहले OP1 पर व्यापार होता है। ठीक, OP1 पर व्यापार होता है। लेकिन जब जर्मनी इंग्लैंड के आयातों पर प्रशुल्क लगा देता है, जब जर्मनी जो है इंग्लैंड के आयातों पर क्या करता है, प्रशुल्क लगा देता है। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड के आयातों पर प्रशुल्क लगा देता है। तो प्रशुल्क जब लगा देता है, ये प्रशुल्क लगा देता है, तो P1 के बराबर नहीं, P1 P2 के बराबर कीमत क्या है, बढ़ जाती है। P1 P2 के बराबर क्या होता है, कीमत यानी कि प्राइस क्या है, बढ़ जाती है प्रशुल्क लगने के बाद। तो यहाँ पे जब प्रशुल्क लगाया जर्मनी, तो वहाँ पे क्या हुआ, कीमत जर्मनी में P1 P2 के बराबर बढ़ गया। ठीक, और जिससे इंग्लैंड जो है, जो निर्यात करता देश है, क्या है, इंग्लैंड निर्यात करता देश है। तो इंग्लैंड में जो है वस्तुओं की कीमत क्या है, P1 से P घट गई, P1 से P घट गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निर्यात मांग कम हो गया। ये इंग्लैंड का कंडीशन है, निर्यात मांग इंग्लैंड में क्या हो गया, निर्यात मांग कम हो गई, निर्यात मांग कम हो गई, जिससे क्या हो गई, हाँ, घरेलू कीमत घट गई, घरेलू कीमत घट गई यानी इंग्लैंड में। और इधर क्या हुआ, जर्मनी में, वो टैरिफ लगने से यहाँ पे कीमत P1 P2 के बराबर बढ़ गई, P1 P2 के बराबर बढ़ गई। तो यहाँ पे यही बताया गया है आपका, प्रशुल्क लगाने वाले देश के उद्योगों को संरक्षण एवं राजस्व की प्राप्ति, जिससे व्यापार शर्तों में सुधार होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही देखें कि प्रशुल्क लगाने वाले देश जो है यानी जर्मनी में जो है क्या है, उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होता है, संरक्षण और राजस्व दोनों की प्राप्ति होती है, जिससे व्यापार शर्त में सुधार होता है। अर्थात यानी कि यहाँ पे जर्मनी में जो है टैरिफ लगने से क्या हुआ, राजस्व भी मिला। ठीक, और क्या हुआ, इसको जर्मनी को राजस्व भी मिला और इसके घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिससे क्या हुआ, व्यापार शर्तों में सुधार हुआ। यानी कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार शर्तों में सुधार हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आय प्रभाव। देखिए आय प्रभाव में यहाँ पे बताता है, आय प्रभाव वह है जो शुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप, यानी प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप
प्रशुल्क लगाने वाले देश के राष्ट्रीय आय पर जो प्रभाव पड़ता है वही क्या है, प्रशुल्क का आय प्रभाव है। ठीक, यानी प्रशुल्क लगाने से जो है परिणाम स्वरूप देश के राष्ट्रीय आय पे जो प्रभाव पड़ता है वही प्रशुल्क का आय प्रभाव है। ठीक, देखिए क्या होता है, प्रशुल्क लगाने से क्या होता है कि आयात घटता है। प्रशुल्क लगाने से आयात घटता है और घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है। घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है। ठीक, तो इसको अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए रेखा चित्र में है, OY एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया गया है। ठीक, और OX एक्सिस पे राष्ट्रीय आय को लिया गया है, यानी कि नेशनल इनकम को लिया गया है। नेशनल इनकम को लिया गया है। देखिए यहाँ पे जब प्रशुल्क नहीं लगाया गया है तो ई बिंदु पे संतुलन में है। यहाँ पे देखिए AS है एग्रीगेट सप्लाई, AS एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है। तो प्रारंभ में संतुलन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। तो प्रारंभ में संतुलन कहाँ है, ई बिंदु पर। प्रारंभ में संतुलन ई बिंदु पे है जहाँ पे नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय OI है, OI के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक, जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो आयात डेलम के बराबर क्या होती है, डेलम के बराबर आयात घटती है। और डेलम के बराबर आयात घट जाती है और घरेलू उद्योग की उत्पादित वस्तु जो है की मांग बढ़ जाती है। घरेलू उद्योग की जो है उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो मांग बढ़ गई तो मांग बढ़कर AD से क्या हो गई, AD1 हो गई, AD1 हो गई मांग। और जो है मांग AD1 हो जाता है, इससे नया संतुलन बिंदु क्या हो जाता है, E1 नया संतुलन बिंदु हो जाता है। और राष्ट्रीय आय बढ़कर क्या हो जाता है, OYF राष्ट्रीय आय बढ़कर हो जाता है। ठीक, तो यही है हमारा क्या है, आय प्रभाव। क्या हुआ यहाँ पे, जब प्रशुल्क लगा तो प्रशुल्क लगने से क्या हो गया, डेलम के बराबर यहाँ पे आयात कम हो गया। आयात कम हो गया तो घरेलू उद्योग को क्या हुआ, संरक्षण मिला तो उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन हुआ और वहाँ पे घरेलू वस्तु की मांग बढ़ गई। घरेलू वस्तु की मांग बढ़कर क्या हो गई, AD से AD1 हो गई। ठीक, AD से AD1 हो गई और नया संतुलन बिंदु E1 पे हो गया, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़कर क्या हो गया, OY से बढ़कर क्या हो गया, OYF हो गया। यही हमारा क्या है, आय प्रभाव है। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रतियोगिता प्रभाव। ये लास्ट पॉइंट है, प्रतियोगिता प्रभाव है क्या। देखिए कोई भी देश जब है अपनी आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाकर क्या है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतियोगिता प्रभाव कहते हैं। ठीक, यानी कि प्रतियोगिता प्रभाव के अंतर्गत कोई भी देश यानी आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाकर क्या करता है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने का काम करता है, यानी विदेशी प्रतियोगिता से बचाता है। यही क्या है, प्रतियोगिता प्रभाव है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। और अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।